इन तीनों से कौन सा ज़्यादा भारी है? वैसे देखने से कौन सा भारी होगा? पता कैसे पता? कैसे पता? इधर से इधर से। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आए हैं साइंस म्यूजियम और यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें साइंस म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट, जिसकी जो कीमत है वो है 70 रुपये पर पर्सन। और एंट्री करते के साथ ही हमें दिखता है यहाँ पे घूमता हुआ एक ग्लोब। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एंट्रेंस जो है साइंस म्यूजियम का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आए साइंस म्यूजियम, दिल्ली के साइंस म्यूजियम में, जहाँ पे साइंस के बहुत सारी चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए। हम एंटर करते हैं। सबसे पहला जो व्यू दिखता है हमें वो दिखता है कोणार्क सन टेम्पल का, जो कि उड़ीसा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस हिस्से में सन और उसके आसपास घूमने वाले सभी ग्रहों के बारे में दिखाया गया कि किस प्रकार से जो सन है, सूरज है, वो बीच में स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद अब हम चलने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ। तो ये हम एंटर कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ, जिसके बारे में आप लोगों ने अपने हिस्ट्री की बुकों में जरूर पढ़ा होगा कि किस प्रकार से लोग उस जमाने में लोग जो है करते थे। तो यहाँ पे सारा का सारा व्यू दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे और जो है काम क्या करते थे। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके दिखाया गया कि किस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है। तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो इनके स्क्वायर के बराबर है। देखो ये साइड यहाँ पे स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे लिक्विड फिलर, बेस का स्क्वायर और यहाँ पे लिक्विड फिलर। और जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये दोनों जो लिक्विड है इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे। तो इससे हमें प्रूव होता है कि किस प्रकार से पाइथागोरस के अंदर दोनों का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। आगे तो यहाँ पे देख लो आप, दोनों का जो स्क्वायर है वो इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के अंदर आ चुका है। और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसका स्क्वायर इन दोनों के सबके स्क्वायर के बराबर। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्कल के एरिया को दिखाया गया कि किस प्रकार से अगर आप सर्कल के एरिया को आधा करते हैं तो ये हमारे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को प्रूव करके यहाँ पे दिखाया गया, दिखाना। ये सेमी सर्कल है ये। तो ये फुल सर्कल है यहाँ पे, और अगर हम इसको हाफ सेमी सर्कल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाता है। तो जो इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बेस इंटू एल इंटू बी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप जितने भी औजार देख रहे हो ये सारे के सारे औजार जो हैं जानवरों के शक्ल से, यानी कि चेहरे से बनाए गए, उनके चोंच से, उनके मुंह को देखकर आप यहाँ पे सारे प्रूफ देख सकते हो कि किस तरीके से बनाए गए। और इन औजारों का जो इस्तेमाल है पहले के ज़माने में ये ऑपरेशन थिएटर के रूप में, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है किया करते थे। आप देख सकते हो सामने जो वैद्य जी हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं किसी मरीज का। तो
तो यहाँ से लेके वहाँ तक इस हिस्से में हमारे जो है वाटर सिस्टम को दिखाया गया है, जो कि 350 ईसा पूर्व यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 350 वर्ष पहले हमारे देश के अंदर इस प्रकार से कुछ ड्रेनिंग सिस्टम और वाटर निकालने का तरीका हुआ करता था। यहाँ पे कुएँ से हाथ के द्वारा निकाल रहे हैं पानी, और इस तरफ जो है वहाँ पे एक नदी मान लो या कुआं मान लो, और वहाँ से एक ड्रेनिंग सिस्टम एक ऊँट के द्वारा। अब ऊँट यहाँ पे क्या होगा, चारों तरफ घूमेगा और उसके घूमने की वजह से वो जो सिस्टम है वो घूमेगी और पानी बाहर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर दर्शाया गया एक पहाड़ जैसे दृश्य को कि किस प्रकार से अच्छा कि वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे जो ये जो सिस्टम वगैरह लगाए गए हैं ये घूमने वाले सिस्टम है। ये हिमालयन पंचक्की। हाँ बोल। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ? ये जो आप तोप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक पोर्टेबल तोप है। पोर्टेबल तोप का मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से ले जाया जा सकता है, और इसका जो डिज़ाइन है और इसे बनाने का जो काम है वो फतुल्ला सिराजी ने किया था। उनका यही पर्पस था कि बड़ी आसानी से एक तोप ऐसा बनाया जाए जिसे हम बड़ी आसानी से युद्ध के मैदान तक ले जा सकें। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसे भी 16वीं शताब्दी के अंदर फतुल्ला सिराजी इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि इसके ऊपर जो है ये जो आप डंडियाँ देख रहे हो आप, इनके अंदर जो है तोप के बैरल लगाए जाते थे। वो भी 16 तोप के बैरल एक साथ लगाए जा सकते थे, और उनकी सफाई करते थे। ये जो आप चारों तरफ इनके अंदर जानवरों को घुमाते थे, चाहे वो बैल हो चाहे वो दूसरे जानवर हो, और उनके घूमने की वजह से जो बैरल की सफाई हो जाया करती थी। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इसके अपर फ्लोर पे, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए देखते हैं। भाई अभी यहाँ पे जो मेरा वेट है वो करीब 70 किलो है, और कार्बन जो है वो है 12 किलोग्राम कार्बन। इन तीनों से कौन सा ज़्यादा भारी है वैसे देखने से? कौन सा भारी होगा? कौन सा भारी होगा? ये वाली भारी होगी। ये वाला ना? हाँ। उठा के देखो वाला, ये वाला। ये हल्का है, ये वाला। ये वाली भारी है। और वो वाला भारी। सबसे ज़्यादा भारी ये है, छोटे वाला। कहाँ पे आया? बिना टच के से यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। अरे नीचे से दूर हो गया, देख। आराम से आराम से आराम से आराम से। शाबाश, बस थोड़ा सा। अरे बस 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 बस, चेहरे पे शिकस्त। और ये पार करते हुए टच हो गया। चला बिना उठाए कि तीनों बॉक्स में से कौन सा बॉक्स सबसे ज़्यादा भारी होगा? बता कौन सा भारी होगा सबसे ज़्यादा तीनों में से? बिना उठाए बता कौन सा हैवी है? छोटे वाला? हाँ छोटे वाला ये है। पता कैसे पता? तेरा साइंस पढ़ा है 10वीं तक? कौन सा भारी दोनों में से? छोटे वाला ज़्यादा भारी है, उसका मास ज़्यादा, उसका मास कम है। ये अंदर से खोखला पूरा भरा हुआ है। चलो किधर से आ रहा है आवाज़? इधर से हाँ।
तो इस एरिया में मिला है हमें कीलो वाली कुर्सी, जिस पर बैठकर आपको बिल्कुल भी कील नहीं चुभने वाली है। तो हम लोग ट्राई करते हैं 1 बाय 1 बैठ करके देखते हैं, तो बिल्कुल भी जो है कीलें नहीं चुभती। इसका रीज़न ये है कि जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम अप्लाई होता है और आप कीलों पर भी बैठ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को दिखाई देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कितना पावरफुल होता है। अगर हम बिना इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चालू करके उठाते तो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बटन दबा देते हैं तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अभी थोड़ी देर में अपने आप ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो पावर है वो खत्म होंगे, फिर उठे लाइव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मिस्टीरियस चीज़ है, यहाँ पे एक शंकु है। शंकु को अगर हम ऊपर रखें तो भाई जनरली होना ये चाहिए कि जब ये नीचे की ओर ढलान है तो ये ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, लेकिन हाथ छोड़ते ही देखो ये नीचे ही नहीं आएगी। और अगर हम इसे उठा करके यहाँ से यहाँ रख देते हैं नीचे तो ये ऊपर साइज